बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज का ये लेक्चर नंबर 17, जिस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के आपने दूसरे नाम भी सुने होंगे, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, इस लेक्चर के अंदर हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी 1898। 1898 के अंदर एक फिजिशियन थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी। उन्होंने गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी है ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल कहलाता है बाय इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। तो जब हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे जो है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल कहलाता है। कंपोजिशन की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमें जो भी ऑर्गेनेल्स मिलते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। गोल्गी बॉडी को अगर हम देखें तो ये प्रोटीन, लिपिड एंड एंजाइम से बने हुए होते हैं। गोल्गी बॉडी और वेसिकल को हम कंबाइनली नाम देते हैं गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि गोल्गी बॉडी और गोल्गी जो वेसिकल हैं ये कैसे कंबाइन होते हैं। इन प्लांट्स इट इज़ ऑफन कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। प्लांट्स के अंदर जो हमें गोल्गी बॉडी मिलती है उसको हम टर्म देते हैं डिक्टायोसोम्स का। ठीक है। तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है, ये न्यूक्लियस है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के बाहर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर हमें रेड डॉट मिलते हैं। ये जो रेड डॉट है ये इंडिकेट करते हैं राइबोसोम्स को। हमें पता है कि राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री हैं, प्रोटीन्स को बनाती हैं। ठीक है। तो अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मजीद देखें तो इसके अंदर हमें फोल्डिंग्स नजर आती हैं जिनको हमने नाम दिया था सिस्टर्नी का। ठीक है। अगर हम गोल्गी बॉडी को देखें तो गोल्गी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैटेंड सैक होता है। फ्लैटेंड मतलब चिपटा हुआ, एंड सैक कहते हैं हम थैलियों को। तो अगर हम गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो ये चिपटी हुई थैलियाँ जिससे हमें स्ट्रक्चर मिलता है। इसके अंदर भी हमें फोल्डिंग्स मिलती हैं जिसको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो हमारे पास गोल्गी बॉडी है इसके सिस्टर्नी में, दोनों की सिस्टर्नी में क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो सिस्टर्नी हमें मिलती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, जबकि जो गोल्गी बॉडी के अंदर हमें सिस्टर्नी मिलती है वो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती, वो एक दूसरे से सेपरेट होती है। स्ट्रक्चर के अंदर एक और चीज़ देखें, ये एक होता है इसके अंदर सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस हम कहते हैं कि गोल्गी बॉडी का वो पार्ट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेम साइड पे हो उसको हम सिस फेस कहते हैं, और गोल्गी बॉडी का वो पार्ट, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपोजिट साइड पे हो उसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनी, लास्ट में आपको पता है कि जो है वेसिकल बर्ड निकलता है। ठीक है। और इसके अंदर हमें प्रोटीन मिल रही है। ये जो प्रोटीन है ये नॉन फंक्शनल है। जब तक ये गोल्गी बॉडी के अंदर नहीं आएगी तब तक ये नॉन फंक्शनल ही रहेगी। ठीक है। तो इसको फंक्शनल करने के लिए लाजमी है कि ये गोल्गी बॉडी के अंदर जाए। तो ये क्या करेगी, ये वहाँ से निकल के सिस फेस के अंदर जाएगी, और इससे सिस फेस, ट्रांस फेस, हर एक सिस्टर्नी के अंदर हमें सिस फेस और ट्रांस फेस मिलते हैं। लास्ट में जब ये निकलेगी तो ये जो है मॉडिफाइड होगी और ये फंक्शनल होगी। ठीक है। इसके अंदर एक और राउंड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे जिसको हम नाम देते हैं वेसिकल का। तो गोल्गी बॉडी और वेसिकल को हम इकट्ठे नाम क्या दे रहे थे, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारा स्ट्रक्चर था इसका। ठीक है। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है इसका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट करना। अब देखें ये यहाँ से प्रोटीन आया, ठीक है, नॉन फंक्शनल, और यहाँ से जब निकलेगा ये फंक्शनल प्रोटीन होगा। तो इसको किसी जगह पे भेजना है, ठीक है, या सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो वो जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो भी गोल्गी बॉडी ही करेगी। और गोल्गी बॉडी एक और फंक्शन करती है जिसको हम टर्म देते हैं सेल सिक्रेशन का, क्योंकि ये सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करती है और सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करती है।
अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल के अंदर जो है एक लेमिला मिलती है जिसको हम नाम देते हैं मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला के अंदर हमें पेक्टिन मिलती है, ठीक है, पेक्टिन। तो वो जो पेक्टिन है वो कौन बनाता है, वो गोल्जी बॉडी के अंदर बनती है और गोल्जी बॉडी उसको क्या करती है, बाहर जो है सेल के बाहर भेजती है मिडिल लेमिला में। तो सेल के बाहर जब जो चीज़ गई तो उसको हम नाम देंगे सेल सिक्रेशन का, ठीक है, सेल सिक्रेशन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, मॉडिफिकेशन का। सेकंड जो फंक्शन है वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है, अगर देखें हम काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पता है कि हमें लिपोप्रोटीन मिलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मिलते हैं। तो ये कैसे होता है, ठीक है, अगर हम देखें लिपिड, ठीक है, लिपिड के साथ जब प्रोटीन मिलती है, लिपिड के साथ जब प्रोटीन मिलती है तो क्या बनता है, लिपोप्रोटीन, ठीक है, लिपोप्रोटीन। तो ये कैसे होता है, लिपिड और प्रोटीन कैसे बने, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लिपिड आई, ठीक है, यहाँ से प्रोटीन आई, लिपिड और प्रोटीन जाएंगे गोल्जी बॉडी के अंदर और गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इन दोनों की मॉडिफिकेशन करेगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद जब यहाँ से वेसिकल निकलेगा तो वो जो है नाम होगा उसका लिपिड और प्रोटीन आपस में कंबाइंड होंगे, जिसको हम नाम देंगे लिपोप्रोटीन का। फिर गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसको ट्रांसफर करेगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये जो है मॉडिफिकेशन का काम करती है। लास्ट जो फंक्शन है इसका पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स etc। पैकेजिंग क्या है, रैपअप करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम रैपअप करते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी से कोई चीज़ हम घर की तरफ लाते हैं तो हम उसको थैली में बंद करते हैं, क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर वो ख़राब हो सकती है। वैसे ही क्या होता है कि गोल्जी बॉडी किसी भी चीज़ को अगर बेचती है तो वो वेसिकल बनाती है, ठीक है, उसको पैकेज करती है। पैकेजिंग से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो जो एनवायरनमेंट है साइटोप्लाज्म का वो उसको डैमेज नहीं कर पाता। तो ये रैपअप करके एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र कर सकती है। तो आज का लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।